जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेन मध्य प्रदेश पुलिस और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। जो बच्चों ने 2023 में फॉर्म भरते समय गलती की थी, फिर आप ऐसा ना कहें कि सर ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, मैंने ऐसा कर दिया, मुझे जानकारी नहीं थी। क्योंकि इस समय जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जानकारी हो या ना हो, जो उसमें टिक हो गया तो हो गया। तो ये वीडियो आपके लिए अहम होने वाला है। सबसे पहले मैं जितने भी बच्चे नए हैं जिन्हें पता नहीं है, सबसे पहले आपको बता दें कि डीएफ में 6800 पदों पे विज्ञापन आया है, वहीं एसएफ में 7500 पदों पे आया है। डीएफ बोले तो जिला बल और एसएफ बोले तो विशेष सशस्त्र बल। अब ये क्या होता है, डीएफ क्या होता है, एसएफ क्या होता है? देखो, डीएफ आपका वो होता है जो थाने में नौकरी करता है, चौकी में नौकरी करता है और लाइन में ड्यूटी करता है और कार्यालय में ड्यूटी करता है। तो फिर एसएफ का क्या काम होता है? एसएफ लैंड ऑर्डर ड्यूटी करता है। जैसे इनका कहीं चुनाव में ड्यूटी हुई। और अंतर क्या होता है, मैं अंतर स्पष्ट कर दूं कि जिला बल वाले सिपाही को लिखा पढ़ी का अधिकार होता है, वहीं एसएफ वाले को लिखा पढ़ी का अधिकार नहीं होता है। तो आप लोग जब फॉर्म भरने जाएं तो पिछले बार बच्चों ने बहुत गलती की थी, अच्छे नंबर होने के बावजूद भी बच्चे एसएफ में चले गए और फिर से वो 2023 वाले 2025 में शायद ट्राई करें। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पहले डीएफ भरना और इसके बाद एसएफ भरना। ऐसा क्यों? क्योंकि डीएफ अच्छा है, बेहतर है एसएफ की अपेक्षा। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आपका एक बार सिलेक्शन होने पे आप जिस इकाई में पदस्थापना मिलेगी वहाँ पे आपको 5 साल रहना पड़ेगा। 5 साल रहना पड़ेगा और फिर इसके बाद ये कन्फर्म नहीं है कि आपको 5 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाए। क्योंकि मेरी पदस्थापना ज़िला बालाघाट में है और मेरे 8 साल कंप्लीट होने को आ गए हैं। तो जब घर से दूर आपको ज़िला मिल जाएगा तो आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप जब कैफ़े पे जाएं अपना फॉर्म भराने, तो वहाँ पे आप बैठिए, विस्तृत सारे पॉइंटों को देखिए और तभी सबमिट कीजिए। तो आप वहाँ पे जाना है। आप अगर भिंड के हैं तो आपको ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और ऐसे ऐसे, इसके बाद भोपाल, मतलब क्रम से आपको 55 ज़िलों को टिक करवाना है। जैसे बालाघाट के आप हो तो आप सिवनी, मंडला, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, इस प्रकार आपको, अगर आप इंदौर के हैं तो धार, जो आसपास है देवास, उसको आपको टिक करना है। दूसरी बात, बैठ के फॉर्म भराएं। क्योंकि बैठ के फॉर्म क्यों भराएं? कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के साथ जैसे सरनेम में दिक्कत हो गई, तो एक बार जब फॉर्म भरें तो आप उसको रीड करें और देखें कि हाँ, डेट ऑफ बर्थ सही है, पिता का नाम सही है, हमारा नाम सही है, जो पूरा फॉर्म भरा हुआ है वो सही है क्या नहीं है। हाइट अगर आपकी कम है तो आपको एसएफ भरना चाहिए। और मेडिकल में जिसको थोड़ी बहुत समस्या है, जैसे नौकनी हुई और चश्मा वश्मा लगाते हैं, तो मेडिकल 19-20 चल जाता है, आपको तैयारी करनी है। और इसका जो विज्ञापन है 15/9/2025 से आपका चालू हो जाएगा और जो एग्ज़ाम है वो 30 तारीख को है। 45 दिन का समय है। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है और आपको तैयारी करना है। इसमें एसएफ, यूआर और ओबीसी की जो हाइट है 168 रहती है और एससी और एसटी की 165 रहती है। और वहीं अगर मैं बात करूं डीएफ की, तो जहां पर यूआर, एससी, ओबीसी की 168, महिला 155 और एसटी महिला की 160, 155। एसएफ में जो हाइट है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। बाकी एज जो है जनरल के लिए 33 है,
अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, तो आप ओपन कोटा में आएंगे और ओपन कोटा के चलते आपकी जो एज है वो 33 साल होगी और जो आपका सिलेबस है वही रहेगा। 40 नंबर की सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, 30 नंबर का बौद्धिक परीक्षण और 30 नंबर की मैथ और साइंस। तो ये जानकारी है जो फॉर्म भरते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि पहला आपको पास का ज़िला चॉइस करना है और इसके बाद आपको बैठ के फॉर्म भराना है। चॉइस फिलिंग में सबसे पहले आपको डीएफ एसएफ चॉइस करना है और बाकी आपके जो भी सवाल रहेंगे तो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी आपको फॉर्म भरते समय जैसे सरनेम हुआ, ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और रात्रि 8 से 9 के बीच में मैं लाइव जुड़ता हूँ। टेलीग्राम की मैं लिंक अपने इस वीडियो के उसमें पिन कर दूँगा जिससे आप टेलीग्राम पे पहुँच जाएं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी लोकेंद्र एमपी पुलिस है। टेलीग्राम पे मैं आपको तैयारी कराऊंगा जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। 2025 में आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है और तनाव लेके पढ़ाई नहीं करना है। जो तुमसे कहते हैं ना तुम नहीं कर पाओगा, उनका मुँह से जवाब ना देके आपको वर्दी से जवाब देना है। और जिस दिन ये वर्दी होगी, महफिल भी तुम्हारी होगी और खाकी भी तुम्हारी होगी, पराए भी तुम्हारे होंगे, अपने भी तुम्हारे होंगे, सपने भी तुम्हारे होंगे, हकीकत भी तुम्हारी होगी। महफिल में तुम्हारी तारीफ होगी। तो इस महफिल में अपना रंग जमाने के लिए, अपना धाक जमाने के लिए, रुतबा जमाने के लिए 45 दिन एक कमरे में बंद हो जाओ, लाइब्रेरी में चले जाओ, कैसे भी चले जाओ। आपको 45 दिन में ऐसी पढ़ाई करनी है, ऐसी पढ़ाई करनी है कि जब आपको सफलता मिले तो आपकी जो सफलता है गूंज गूंज के आपके विरोधी को बताए। माँ बाप का सपना, माँ बाप के आंखों से आंसू आ जाए कि मेरे बेटे ने वो कर दिखाया है। वक्त आ गया है, तनाव लेके नहीं पढ़ना है, आपको पर्याप्त नींद लेना है, खाना खाना है। 45 दिन बहुत होते पढ़ने वालों के लिए। अगर आप कंटिन्यू तैयारी करते तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि सफलता इस बार मिलेगी। फॉर्म भरते समय बस आप गलती ना करें, क्योंकि फॉर्म भरते समय अगर आपने गलती कर दी तो ऐसा मान लीजिए 10 से 12 दिन आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगे और पढ़ाई पे ध्यान कम लगेगा। तो आप लोग को फॉर्म भरिए, अच्छे से भरिए और तैयारी कीजिए। और विज्ञापन भी जारी हुआ है और आपका जो टारगेट है, मैं एक कट ऑफ पे वीडियो बना दूंगा जिसमें 2023 में कितना कट ऑफ गया था, 2025 में कितना गया। मैं सैलरी पे भी वीडियो बना दूंगा। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। आपको सफलता मिलनी चाहिए। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं उस हर गरीब बच्चे को सफलता दिलाऊंगा जो आज मेहनत कर रहा है। अगर आप वो बच्चा बनना चाहते हो तो बंद हो जाओ एक कमरे में, अपने आप को तैयारी करो। ना रिश्तेदार, ना शादी बारात, कुछ नहीं। जब तक पेपर नहीं तब तक कुछ नहीं। तो तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। जय हिंद, जय भारत।